एमसीक्यू आपके सामने फिर रखा हुआ है, देखिए ध्यान से। क्या लिखा है? इफ स्मॉल ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ठीक है, स्मॉल ए और स्मॉल ए प्लस बी आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आपके पास एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री आपको 3 नजर आ रही होगी, डिग्री जो है वो 3 नजर आ रही होगी। एक काम करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहां से बेटा, ठीक है ना। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले पॉलिनोमियल उठा लिया, ठीक है। सबसे पहले हमने पॉलिनोमियल उठा लिया, पॉलिनोमियल उठा लेते हैं। एक्स की पावर 3 माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1, ये आपके सामने पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसके 3 जीरोस हैं, 3 जीरोस हैं इसके। इसके 3 जीरोस हैं बेटा, एक आपका a माइनस बी है, एक a है और एक है a प्लस बी। तो हर किसी को पता है कि ये जीरोस जो हैं वो बारी बारी से काय का काम करते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये वाला जो जीरोस है ये आपका अल्फा हो गया, ये वाला जीरोस आपका बीटा हो गया और ये वाला जीरोस आपका गामा हो गया। मुझे बताने की इसमें कोई जरूरत नहीं है कि ये वाला जो जीरोस है, ये वाला जो जीरोस है, ठीक है, वो अल्फा हो गया, ये वाला जो जीरोस है ये अल्फा, ये वाला जीरोस जो हो गया ये बीटा हो गया और ये वाला जो जीरोस है वो गामा हो गया, ठीक है ना। बताने की इसमें कोई नीड तो है नहीं, बहुत सिंपल है, सबको समझ में आ रहा है। ये वाला जीरोस अल्फा होगा, ये वाला जीरोस बीटा हो गया और ये वाला जीरोस गामा हो गया। आपको 3 जीरोस पता है, एक को अल्फा, एक को बीटा और एक को गामा मान लिया। अब एक काम करते हैं, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगा लेते हैं, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाते हैं। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अप्लाई कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। वैल्यू रखते हैं बेटा, दिस इंप्लाइज वैल्यू। अल्फा के प्लेस पे ये लिखा हुआ है ए माइनस बी, ए माइनस बी। बीटा के प्लेस पे बेटा, बीटा के प्लेस पे ए रख देते हैं। गामा के प्लेस पे बेटा ए प्लस बी रख देते हैं, इज इक्वल टू माइनस बी। जनरल फॉर्म पता है सभी को, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर। तो बी का काम कौन करेगा? -3, -3 अपॉन ए। ए कौन हो जाएगा बेटा? 1, ए हो जाएगा 1। बी से बी कैंसिल हो गया, ए प्लस ए, ठीक है, ये आपको दे देगा 3 और इज इक्वल टू में, इज इक्वल टू में, इज इक्वल टू में 3 होगा और इज इक्वल टू में क्या आ गया? 3। तो आपको ए की वैल्यू बेटा देखो कितनी जल्दी मिल गई, ए की वैल्यू 1 आ गई। जो ए की वैल्यू है वो आपके पास 1 आ गई, ए की वैल्यू, ये आपके पास ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। अब लगाओ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला, अब लगाओ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। जिस बच्चे को भी ये समझ नहीं आ रहे हो कि फॉर्मूले कहाँ है, अभी प्रीवियस लेक्चर पॉलिनोमियल के आप सारे शुरुआत से लेक्चर्स अगर देखते हुए आओगे आपको सब समझ आएगा, है ना। और हम लोग वैसे भी एमसीक्यूज चर्चा कर रहे हैं डे बाय डे, तो पूरे पॉलिनोमियल के जो एमसीक्यूज होते हैं उनमें कुछ ज्यादा अलग नहीं है। जैसे आपने अगर मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, रियल नंबर्स के, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, तो काफी शॉर्ट ट्रिक्स भी बता रखी हैं। बट पॉलिनोमियल में इतनी कुछ होती नहीं है बेटा खास शॉर्ट ट्रिक्स, है ना। पूरे ही पूरे लगभग हमें क्वेश्चंस लगाने होते हैं, जैसे सब्जेक्टिव में लगाने होते हैं वैसे ही हमें इसमें लगाने होते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा क्या है कि पढ़ाई लिखाई भी फोकस करो, पढ़ाई लिखाई पे फोकस करो, है ना। अब एक्सक्यूजेस बंद कर दो क्योंकि 10th में आ चुके हो, न्यू सेशन ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है आपका, तो अच्छे से पढ़ाई करो। अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए, माइनस का डी अपॉन ए, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन। अल्फा कौन है बेटा? अल्फा कौन है? ये है ए माइनस बी, ए माइनस बी। बीटा कौन है बेटा? ए। गामा कौन है? ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस माइनस डी, डी 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 डी। डी जनरल फॉर्म से ए एक्स डी, ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर सी एच डी। डी का वर्क कर रहा है 1, डी हो गया 1। और ए का वर्क भी पता कौन कर रहा है? 1, ए का वर्क भी 1 कर रहा है। आगे बढ़ेंगे अगर, तो ये जो ए है इसको आगे लिख लो, ये वाला जो ए है इसको आगे लिख दिया, क्यों? क्योंकि अगर आप ए को आगे लिखोगे फिर वो आइडेंटिटी बन जाएगी ए माइनस बी ए प्लस बी की। देखो ये ए माइनस बी ए प्लस बी आइडेंटिटी होती है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और इज इक्वल टू में -1। अब ए के प्लेस पर, ए के प्लेस पे वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू तो 1 आ चुकी है, तो ए के प्लेस पे हमने 1 रख दिया, ए के प्लेस पे बेटा 1।
a के प्लेस पे 1, यहाँ पे भी a के प्लेस पे बेटा 1, तो 1 का स्क्वायर भी 1 रहेगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इज इक्वल टू में -1, इज इक्वल टू में -1। 1 का अगर हम इंटू भी कराएंगे, 1 का अगर हम अंदर इंटू भी कराएंगे, जो 1 दिख रहा है 1 का अंदर इंटू करा दीजिए, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, -1 यहाँ आ जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, बी स्क्वायर वहां ले जाओ चाहे, तो बी स्क्वायर की वैल्यू 2 आ जाएगी। उम्मीद करते हैं ये थोड़ा सा डायरेक्ट जो किया है वो आपको समझ आएगा कि बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 आ चुकी है। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2 आ गई। ठीक है, बी स्क्वायर की वैल्यू 2 आ गई, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √2। ये जिन बच्चों को नहीं समझ आता हो बेटा, जब भी स्क्वायर वहां से लेफ्ट से राइट में ट्रांसपोज होता है ना, तो √2 तो लगता ही है, साथ साथ प्लस माइनस भी लगता है। ठीक है, तो ये बी की वैल्यू आ गई आपके पास, ये बी की वैल्यू आ गई बेटा, ये बी की वैल्यू आ गई। बी हो गया। थोड़ी देर पहले ऊपर अपन ने ए निकाला था, देखो यहां से अगर आपको दिख पा रहा हो, थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि पूरी स्क्रीन हमारे पास एक बार बोर्ड में आ जाए। कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया, लेकिन उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये हमारे पास ए की वैल्यू हो गई बेटा, ये हमारे पास ए की वैल्यू हो गई और ये हमारे पास बी की वैल्यू हो गई। अब हमें क्या चाहिए था? हमें इस क्वेश्चन में ए प्लस बी चाहिए था, हमें इस क्वेश्चन में ए प्लस बी चाहिए था, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी थोड़ा और, ठीक है, इतना सफिशियंट है ना? हमें इस क्वेश्चन में ए प्लस बी चाहिए था, ए हो गया 1, हमें चाहिए ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो ए की वैल्यू 1 हो गई बेटा, और बी की वैल्यू रख दो प्लस माइनस √2, तो 1 प्लस माइनस √2। कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? ये डी, 1 प्लस माइनस √2। समझ आ गया होगा बेटा आप लोगों को।